अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीक में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए, जिसमें सबसे पहले आ गया व्हाट इज़ थ्रेड एंड टाइप्स ऑफ थ्रेड्स, एंड वी हैव आल्सो लर्न अबाउट मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स इन विच इंक्लूड मैनी टू वन टू वन and many-to-many model. At the end, we have also learned about inter-process communication. Inshallah, in today's lecture, first we will be learning what is a CPU scheduling, in which include the CPU burst and IO burst. Then we will be learning the CPU scheduler, in which include the preemptive processes and non-preemptive processes. And at the end, we will be also learning द डिस्पैचर। स्टूडेंट, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है सीपीयू स्केड्यूलिंग। अगर आप लोग इस टॉपिक पे गौर करें तो सीपीयू का मतलब होता है प्रोसेसर, जो कि ऑलरेडी हमारे पास एक रिसोर्स है, और स्केड्यूलिंग का मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ को तरतीब देनी होती है। मसलन जब आपके पास इस रिसोर्स की रिक्वायरमेंट मतलब रिक्वेस्ट ज़्यादा होती हैं तो आपने मस्ट इसको शेड्यूल करना होता है। जैसे कि इट इज़ ऑलवेज डिज़ायरस टू कीप द सीपीयू बिजी इन परफॉर्मिंग द टास्क ऑल द टाइम। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाने वालों का मानना है कि हमने सीपीयू को हमेशा बिजी रखना है। तो जब आप बिजी रख रहे हैं तो आपने हमेशा इसकी ऐसी स्केड्यूलिंग करनी है कि हर प्रोसेस को टाइम मिल सके। इसको मतलब सीपीयू को कभी आपने आइडल नहीं रखना। दिस कैन बी कैरीड आउट बाय द बेटर स्विचिंग टेक्निक ऑफ द सीपीयू अमंग डिफरेंट प्रोसेस। ये कैसे हम करेंगे? विद द हेल्प ऑफ स्विचिंग। कंटेक्स्ट स्विचिंग हमने पढ़ा था कि हमने एक प्रोसेस से जंप करके दूसरे में जाना है, दूसरे से तीसरे में जाना है और वापस 2 या 1 में वापस आ जाना है। तो जितनी तेजी से हम लोग कंटेक्स्ट स्विचिंग करेंगे उतनी अच्छी बेहतर हमारी परफॉर्मेंस होगी सिस्टम की। दिस इंश्योर द एफिशिएंट मीन्स ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। इससे होगा ये कि हमने वो एफिशिएंसी हासिल कर लेंगे जो हमने मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम जब से बनाए, मतलब हमारे सिस्टम मल्टी टास्किंग हो जाएंगे। सो इन ऑर्डर टू गेट दीज गोल्स वी आर इन नीड ऑफ एन एफिशिएंट स्केड्यूलर नाउन एज सीपीयू स्केड्यूलर। ये सारे काम जब आप करते हैं और ये सारे गोल जब आप अचीव करते हैं तो आपको एक एफिशिएंट स्केड्यूलर चाहिए, जिसे हम लोग सीपीयू स्केड्यूलर बोलते हैं। नो डाउट एवरी रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर इज शेड्यूल्ड बिफोर यूज, सिंस शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज इज अ की इशू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने भी रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर के अंदर, वो इनपुट डिवाइसेज हों, आउटपुट डिवाइसेज हों, सीपीयू हो, मेमोरी हो, जितनी भी चीज़ें हैं वो शेड्यूल होती है, मतलब उसका एक टाइम टेबल बनता है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम और इसकी मांग बहुत ज़्यादा होती है। सो दैट्स वाई वी मस्ट हैव टू स्केड्यूलिंग। देन नेक्स्ट टॉपिक दैट व्हाट इज सीपीयू बाउंड एंड आईओ बाउंड मीन। वी हैव आल्सो लर्न इन आवर प्रीवियस लेक्चर कि सीपीयू बाउंड क्या होता है और आईओ बाउंड क्या होता है। यहाँ पर उसको बर्स्ट साइकिल कहा गया है। सो सीपीयू बाउंड आपके वो होते हैं जो ज़्यादातर प्रोसेसेस अपना टाइम एग्जीक्यूशन में गुजार लेते हैं, रनिंग में गुजार लेते हैं, हम उसको सीपीयू बाउंड बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास होता है आईओ बाउंड, वो प्रोसेसेस जो ज़्यादातर टाइम अपना वेटिंग में गुजार लेते हैं फॉर सम इनपुट या आउटपुट की रिक्वेस्ट करने के लिए। जब वो रिक्वेस्ट कंप्लीट होती है फिर वो रनिंग में आ जाते हैं, लेकिन उसका ज़्यादातर टाइम इनपुट या आउटपुट स्टेट जो वेटिंग स्टेट होती है वहाँ पे गुजर जाती है। तो ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। देन सीपीयू जो बस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमारे पास जो अगर आप हिस्टोग्राम चेक करें अपने सीपीयू परफॉर्मेंस की, जिसमें आपको एक ग्राफ नज़र आता है परफॉर्मेंस वाली, उसमें आपके पास शॉर्ट सीपीयू बर्स्ट भी होते हैं और लॉन्ग सीपीयू बर्स्ट भी होते हैं। तो डिपेंड करता है सिचुएशन के मुताबिक कि कभी आपके पास लार्ज सीपीयू बर्स्ट आएंगे और कभी स्मॉल सीपीयू बर्स्ट आते रहेंगे। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, हमारे पास 2 टाइप के बर्स्ट हैं। मसलन अगर आप यहाँ पर देखें तो एक प्रोग्राम रनिंग में है या प्रोसेस रनिंग में है, हम उसको सीपीयू बोलते हैं, सीपीयू बर्स्ट बोलते हैं। जब वो वेटिंग में चला जाए, किसी आईओ
डिवाइस के लिए, तो फिर वो आईओ बर्स्ट कहा जाता है ये वेटिंग में। दोबारा जब वो रनिंग में आता है या कोई और प्रोसेस रनिंग में आता है तो हम उसको सीपीयू बर्स्ट बोलते हैं। शॉर्ट ये कि जो प्रोसेस रनिंग में होंगे हम उसको सीपीयू बर्स्ट बोलते हैं या सीपीयू बाउंड कहते हैं, और जो प्रोसेस वेटिंग में होते हैं फॉर सम इनपुट या आउटपुट डिवाइस के लिए हम उसको आईओ बर्स्ट या आईओ बाउंड कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ सीपीयू scheduler. As we already have been discussing, the processes are brought into the ready queue in a main memory to allocate the processor. ये हम तो ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास क्योंकि मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम है, मल्टीटास्किंग सिस्टम है, तो हमारे हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में बहुत सारे प्रोसेसेस ले आते हैं और फिर हम उसको रेडी क्यू में स्टोर कर लेते हैं। दिस क्यू मे नॉट बी नेसेसरली अ फीफो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो क्यू हमने बनाया वो हमेशा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पे काम करे। कभी कभी हम उसके प्रायोरिटी क्यू भी बनाते हैं, कभी कभी हम उसका ट्री भी बना लेते हैं या सिंपल लिंक लिस्ट भी बना लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोसेस आप पहले लेके आएँ उसको फर्स्ट ही प्रोसेसर मिल जाए। डिपेंड करता है सिचुएशंस के मुताबिक और डिपेंड करता है कि प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है। तो हम लोग सिर्फ जो क्यूज़ हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूज़ बनाते हैं, वहाँ से प्रोसेस की सिलेक्शन होती है फॉर द सीपीयू। सीपीयू scheduler कैरीज आउट दिस टास्क। नंबर 1 कि वो सेलेक्ट करता है among the processes in the memory that are ready to execute and allocate the CPU of them। हमारे पास जितने भी रेडी क्यूज में आ जाते हैं प्रोसेसेस, वहां से वो सेलेक्ट करता है कि कौन से प्रोसेस को हमने सीपीयू एग्जीक्यूशन के लिए लेके जाना है। रेंडमली नहीं लेके जा सकते, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से नहीं लेके जा सकते। ये प्रोसेस को देखकर, उसकी रिक्वायरमेंट को देखकर उसको एग्जीक्यूशन के लिए लाया जाता है। एंड ऑल दिस टास्क आर डन बाय द सीपीयू scheduler। नेक्स्ट वी हैव अ प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव प्रोसेसेस या scheduling आप इसको कह सकते हैं। हमारे पास दो टाइप के प्रोसेसेस होते हैं। एक होता है, ये तो चलो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कहते हैं सीपीयू scheduling डिसीजन में टेक प्लेस व्हेन अ प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट, स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू रेडी स्टेट या स्विचेस फ्रॉम वेटिंग टू रेडी स्टेट। मतलब नॉर्मली हमारे पास scheduling होती रहती है, मतलब कभी ये रनिंग से रेडी में आएगा, कभी रनिंग से ये वेटिंग में आएगा और कभी वेटिंग स्टेट से ये आएगा रेडी स्टेट में। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन हमारे पास दो टाइप के प्रोसेसेस होते हैं जो सीपीयू scheduler उसको यूज़ करता है, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव हमारे पास वो प्रोसेसेस होते हैं जब वो रनिंग में होते हैं तो कोई भी आउटसाइड रेडी क्यू में से कोई भी प्रोसेस उस प्रोसेस की एग्जीक्यूशन ख़त्म करके उसको इंटरप्ट करके खुद रनिंग में आ जाता है और उसको रेडी स्टेट में वापस भेज देता है। या वो प्रोसेस जिसका टाइम स्लाइस, जो टाइम उसको मिला था वो ख़त्म हो जाए, तो उस तरह प्रोसेस को हम लोग प्रीएम्प्टिव प्रोसेसेस बोलते हैं। मतलब हम उसको इंटरप्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग रनिंग। दूसरा हमारे पास होता है नॉन प्रीएम्प्टिव प्रोसेसेस। अब नॉन प्रीएम्प्टिव प्रोसेसेस वो होते हैं जब वो रनिंग में आ जाए एक दफ़ा, तो कोई दूसरा हाई प्रायोरिटी प्रोसेस या कोई रेडी क्यू से कोई प्रोसेस या किसी वजह से इंटरप्शन जो है वो उसको इंटरप्ट नहीं कर सकते। वो हमेशा रनिंग स्टेट में रहेगा जब तक उसका अपना टाइम स्लाइस ख़त्म ना हो जाए। मतलब उसको जो सीपीयू का टाइम मिला हो वो उस सीपीयू टाइम को कंप्लीट करेगा, दरमियान में उसकी रनिंग को कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता। जैसे कि प्रीएम्प्टिव में था, उसको इंटरप्ट किया जा सकता है जब वो रनिंग में हो, लेकिन नॉन प्रीएम्प्टिव में उसको इंटरप्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वी हैव अ डिस्पैचर। डिस्पैचर कहा जाता है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तो नॉर्मली जब हम लोग प्रोसेस स्विचिंग करते हैं, लेट्स से हमने रनिंग से वेटिंग में लेके आए, सो वेटिंग में लेके आना या वेटिंग स्टेट से रेडी में लेके आना या रेडी स्टेट से हम लोग रनिंग में लेके आते हैं।
तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या दूसरे स्टेट में तीसरे स्टेट। लेकिन स्पेशली जब हम लोग रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में कोई प्रोसेस लेके आते हैं, मतलब आपने एक प्रोसेस को रनिंग से हटाना है और रेडी क्यूज को आपने रनिंग पे लेके आना है, तो ये असल काम है डिस्पैचर का। ठीक है। और इसके बाद है डिस्पैच लेटेंसी। तो डिस्पैच लेटेंसी वो होती है कि जब कोई प्रोसेस रनिंग में हो और दूसरा प्रोसेस आप लेके आते हैं रनिंग में, तो फर्स्ट वन को आप इंटरप्ट करते हैं या वेटिंग में लेके जाते हैं या वापस रेडी क्यू में लेके आते हैं, और दूसरे प्रोसेस को आप उसकी जगह रनिंग में लेके आते हैं। तो इस सिचुएशन में या इस प्रोसेस के अंदर, इस ऑपरेशन के अंदर जितना भी टाइम लगता है उस टाइम को हम बोलते हैं डिस्पैच लेटेंसी। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप लोग क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।